हेलो प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 39 के भाग 39A का अध्ययन पठन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 39A। यहाँ हम देखते हैं अपने अपठित गद्यांश नंबर 39A को। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ आपको बता देते हैं बच्चों, जैसे ये निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। जैसा कि जब आप इसको उच्चारण कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या लिख भी रहे होंगे तो भी दिमाग में आपके जो घुसता है आपको पता लग रहा होगा कि ये दो शब्दों से मिलके बना है। और हम आपको इसलिए इसको बता रहे हैं दो शब्द से बना हुआ। जैसे आपको किसी शब्द का यदि अर्थ नहीं पता चलता है तो उसको आप उच्चारण के अनुसार यदि संभव हो तो तोड़ लें और उससे क्या होगा, आपको एक एक शब्दों का अर्थ मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, जैसे निम्न का मतलब क्या होता है नीचे, और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश। यहाँ जैसे गद्यांश शब्द है इसको आप अवतरण भी कह सकते हैं, मतलब इसको अवतरण भी बोला जाता है और साथ ही साथ इसी को हम अनुच्छेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद भी बोलते हैं। इंग्लिश में तो आप जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज। यहाँ पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, अनसीन का मतलब देखा हुआ न देखा हुआ, या आप कह सकते हैं अपठित, अर्थात कि न पढ़ा या न देखा गया गद्यांश। और इसको हम कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रीहेंशन बोलते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश का पेपर देते होंगे तो वहां आपको पैसेज में देता होगा, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और देखेंगे अपने गद्यांश को। एक दिन अफगानिस्तान का एक सरदार शिकार खेलने गया। क्या खेलने गया? शिकार खेलने गया या शिकार करने गया, ये दोनों अर्थ एक ही होता है। उसने जंगल में एक हिरनी को अपने बच्चे के साथ घूमते हुए देखा। तो ये जो हिरनी शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो क्या होगा? हिरन, अर्थात कि हिरन और हिरनी ये क्या हो गए, लिंग के आधार पर एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम शब्द हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस सरदार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बच्चे को पकड़ लिया। किसके बच्चे को? हिरनी के बच्चे को। उसके पैर बांधकर, यहाँ जो उसके शब्द है ये हिरनी के बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। उसके पैर को बांधकर अपनी काठी पर रख लिया। आप देखते होंगे जो घोड़ा रहता है उसके ऊपर क्या होता है, कुछ बंधा हुआ रहता है लक्कड़ टाइप का या हैवी टाइप का, उसी को हम क्या बोलते हैं, काठी बोलते हैं। और नगर की ओर चल दिया, अर्थात कि जहां से वो आया हुआ था नगर या शहर की ओर चल दिया। कुछ देर बाद उसने देखा, ये जो देर शब्द है यहाँ आप कह सकते हैं कुछ समय बाद भी आप कह सकते हैं, कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। यहाँ जो उसके शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? अफगानिस्तानी सरदार के लिए। उस सरदार को हिरनी पर दया आ गई। क्या आ गई? दया आ गई और उसने बच्चे को मुक्त कर दिया। ये जो मुक्त शब्द है इसको आप क्या कह सकते हैं? आजाद कह सकते हैं। मुक्त का मतलब स्वतंत्र भी होता है। क्या होता है? स्वतंत्र भी होता है, अर्थात कि उसे फ्री कर दिया। और इसी को आप ये भी कह सकते हैं उसने उसे छोड़ दिया। हिरनी बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश हुई, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी। और अपने बच्चे के साथ उछलती कूदती जंगल को लौट गई। आपको हम बताते हैं बच्चों, ये जो जंगल शब्द है इसको हम वन भी बोलते हैं और इसको अभयारण्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभयारण्य
रन, ये सभी जो शब्द हम आपको बता रहे हैं ये समानार्थी अर्थात कि पर्यायवाची शब्द हैं। ये बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका जो शब्दकोश का भंडार है या शब्द ज्ञान है उसमें वृद्धि हो, और जब आप शब्दों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बड़े आसानी से किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे लौट गई, यहाँ लौटने का मतलब क्या हो जाता है कि वापस चली गई। जब तक वह सरदार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक वह उसकी ओर कृतज्ञता से देखती रही, कृतज्ञता से देखती रही। अर्थात कि अभी हम आपको बताते हैं, जैसे जब तक वह सरदार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, ओझल नहीं हो गया मतलब कह सकते हैं जब तक गायब नहीं हो गया, अर्थात कि जब तक वो उसकी आंखों से दिखता रहा तब तक वो क्या है उसे देखती रही, और जब वो दिखना बंद हो गया, यहाँ देखेंगे जब तक वह सरदार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, अर्थात कि जब तक वो गायब नहीं हो गया या दिखना बंद नहीं हो गया तब तक वह उसकी ओर अर्थात कि सरदार की ओर कृतज्ञता से देखती रही। उसी रात उस सरदार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न का मतलब यहाँ आप सपना भी कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, ड्रीम बोलते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा, सुबक्तगीन, तुमने आज हिरनी के ऊपर जो दया दिखाई है उससे अल्लाह बड़े प्रसन्न हुए हैं। तुम शीघ्र ही अफगानिस्तान के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। क्या बन जाओगे, सबसे अमीर, अमीर का मतलब धनी, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं। और रिच का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, पुअर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं, या आप कह लीजिए उसी को आप गरीब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं, और इसी को आप रंक भी कहते हैं। चलिए, तो अब यहाँ आप देखेंगे कि उसी रात उस सरदार ने एक स्वप्न देखा जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा, किससे, सरदार से। ये जो उससे शब्द है सरदार के लिए प्रयोग किया है। सुबक्तगीन अर्थात कि जो सरदार था उसका क्या नाम था, ये जो उससे शब्द है ये सरदार के लिए प्रयोग किया गया है, और सरदार उससे कहा सुबक्तगीन, ये जो सुबक्तगीन है उससे के लिए प्रयोग किया, और उससे आप जानते हैं सरदार है, और सरदार कौन था, अफगानिस्तान का था। अर्थात कि जो सरदार का नाम क्या था, सुबक्तगीन था। बच्चों, किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने गद्यांश को पढ़ा, और तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। और इसका जो दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम आप गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर या सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और यहाँ आप देखेंगे ये रहा हमारा पहला प्रश्न, सरदार को क्या देखकर दया आ गई, बच्चे को चिल्लाता देखकर, हिरनी को रोता देखकर, बच्चे को रोता देखकर, हिरनी को अपने पीछे पीछे आता देखकर। तो अब हम आपको बताते हैं बच्चों की अपने प्रश्नों को हम दो ट्रिक या दो मेथड से हल करेंगे। कितने, दो ट्रिक या दो मेथड से। जो पहला होगा वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक और मेथड है, इस कौन सा है, कीवर्ड ट्रिक मेथड जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो बच्चों हम आपको बताते हैं ये जो हमारा कीवर्ड ट्रिक है वो कैसे वर्क अर्थात कि काम करता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, सरदार को क्या देखकर दया आ गई। ये जो शब्द आपके प्रश्न में दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में से या इन शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, और जिन शब्दों को और क्या करते हैं, उन कीवर्ड के रूप में चयन किए हुए शब्दों को या उनके समानार्थी या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, और आपको एक सबसे रोचक
बात बता देता हूं कि उन्हीं कीवर्डों के आसपास ही हमारे प्रश्न के उत्तर भी मिल जाते हैं यदा कदा, अर्थात कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हमें हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस का प्रयोग करके अपने क्या करना रहता है, प्रश्नों के उत्तर को चयन करना होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। लेकिन ये जो आपका कीवर्ड ट्रिक है, इससे कम 98 से 99% तक हमारे प्रश्नों के उत्तर इनके आसपास ही मिल जाते हैं। तो चलिए अब इनको हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं। प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए ये जो आपका दया शब्द है, यही हम क्या कर लेंगे, कीवर्ड, और कीवर्ड के रूप में सबसे यूनिक शब्द को हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। जैसा कि आप गद्यांश को पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कुछ देर बाद, अर्थात कि कुछ समय बाद उसने देखा, ये जो उसने शब्द है ये सरदार के लिए प्रयोग किया गया है कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही है और उस सरदार को हिरनी पर दया आ गई। ये जो दया का आना है यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो किस बात को लेके उस पे दया आई, जब उसने देखा कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही है, अर्थात कि यही एक दृश्य है जिसे देखकर जो सरदार था, आपका अफगानी सरदार था, वो क्या हो गया, उसको हिरनी पर दया आ गया और उसने बच्चे को मुक्त अर्थात कि आजाद स्वतंत्र कर दिया। तो जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि हिरनी को पीछे पीछे आता हुआ देखकर सरदार को हिरनी पर क्या हुई, दया आ गई और उसने हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। बच्चे को चिल्लाता देखकर नहीं। इस प्रकार से कीवर्ड के माध्यम से हमारा जो प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। और यही हम आपको बताते हैं जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक है ये कैसे वर्क करता है। आप देखेंगे कि जैसे कि प्रश्न संख्या 1 का 4 विकल्प दिया गया है और जैसा कि आप जानते ही हैं बच्चों की प्रत्येक प्रश्न से क्या होता है, 4 ही विकल्प दिए जाते हैं और उन 4 विकल्प में से ही हमारे एक सही विकल्प का चयन करना होता है। और उस सही विकल्प का चयन हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे आप यहाँ विकल्प ए को देखेंगे, बच्चे को चिल्लाता देखकर, तो इसमें से आपका कुछ एक शब्द होगा या आप संपूर्ण एक जो विकल्प है उसको आप ले सकते हैं। यदि वो विकल्प या उस विकल्प का जो अर्थ निकलता है या जो भाव निकलता है, यदि वो अर्थ या भाव यदि आपके गद्यांश से नहीं मिलता है या नहीं मैच करता है या नहीं प्राप्त होता है हमें, तो वो विकल्प क्या होता है, गलत हो जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो शेष विकल्प बच जाता है, इस प्रकार से उन्हीं विकल्पों में से सबसे उचित या उपयुक्त विकल्प का हम चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे विकल्प ए में कि बच्चे को चिल्लाता देखकर, तो ये चिल्लाना जो शब्द है वो क्या है, इसका उल्लेख या वर्णन हमारे गद्यांश में नहीं किया गया है। तो जब हमारा इसका उल्लेख और वर्णन ही नहीं है तो ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम विकल्प बी को देखते हैं, हिरनी को रोता देखकर। तो आपने देखा कि हिरनी के रोने या रोने का तो उल्लेख ही आपके गद्यांश में नहीं है, तो जब ये इसका उल्लेख नहीं है तो विकल्प बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बच्चे को रोता देखकर, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये रोना जो शब्द है इसका उल्लेख या वर्णन क्या आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब जान रहे हैं कि आपको दिख गया कि जैसे विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, ये तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं और आपका एक ही विकल्प बचा है, वो क्या है, विकल्प डी बचा हुआ है। तो अब आप जानते हैं कि जब 3 विकल्प गलत है, एक विकल्प बचा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। इसको हमें क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस जो ट्रिक को, अर्थात कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या हमारा जो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक अभ्यास करना पड़ेगा। और जब हम अपने गद्यांशों की रीडिंग कर रहे हो, अर्थात कि जब पढ़ रहे हो, तो उसमें हमें थोड़ा सा क्या केयरफुल होके रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपका पहला ट्रिक कीवर्ड ट्रिक है और ऑप्शन एलिमिनेशन जो हमारा दूसरा ट्रिक है, इससे भी क्या हो गया, हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, विकल्प डी हो गया। और बच्चों हम आपको बता देते हैं, आप सबसे ज़्यादा वर्क करिए तो अपने कीवर्ड पे, ट्रिक पे वर्क करिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ है, शुभक्तगीन कौन था, अफगानी सरदार, अफगानी शिकारी, अफगानी व्यापारी, अफगानी शासक।
तो इसमें हम आपको बताते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि ये जो सुबक्तगीन शब्द है, इसमें यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सीधे हम अपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। अफगानी सरदार, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में रहने वाले को क्या बोलते हैं, हम भारतीय बोलते हैं। और आप जानते हैं अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकी बोलते हैं, ठीक। और नेपाल में रहने वालों को क्या बोलते हैं, हम नेपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपाली। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, जैसे कि अफगानिस्तान का वो सरदार था, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अफगानी बोलेंगे। तो अफगानी शब्द तो आपके चारों विकल्पों में दिया है, लेकिन शासक या इसका जो समानार्थी शब्द जो आता है, राजा आप कह सकते हैं या सम्राट भी कह सकते हैं, इनका क्या उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। जब इस शब्द का ही उल्लेख नहीं किया गया है तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प डी गलत हो जाएगा। व्यापारी, अर्थात कि इसे आप एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यवसायी कहते हैं। तो इसका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिकारी, हाँ सही बात है कि वो शिकार करने गया था और शिकार करने वाले को हम शिकारी कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें एक शिकारी का उल्लेख तो भाई इनडायरेक्टली देखा जाए तो किया गया है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो उल्लेख या वर्णन किया गया है वो एक सरदार का किया गया है। और वो सरदार कहाँ का रहने वाला था, अफगानिस्तान का। कहाँ का, अफगानिस्तान का। तो जो अफगानिस्तान का रहने वाला है उसे आप क्या कहेंगे, अफगानी कहेंगे। क्या कहेंगे, अफगानी कहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है उसके माध्यम से विकल्प बी भी आपका नहीं होगा। प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। लेकिन चलिए हम अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे, जिसके लिए हमें अपने गद्यांश की तरफ बढ़ना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि उसी रात यहाँ जो उस सरदार ने एक स्वप्न देखा जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा सुबक्तगीन। किससे कहा, सुबक्तगीन। यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। और आप जानते हैं कि ये जो कहा जा रहा है उससे कहा सुबक्तगीन, जैसे आप किसी से कहते हैं तो उसका नाम लेते हैं, तो ये जो उससे शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये सुबक्तगीन के लिए प्रयोग किया गया है। और आप जानते हैं ये जो उससे शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, सरदार के लिए, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वो सरदार के स्वप्न में आकर उससे कहते हैं कि सुबक्तगीन तुमने, ये भी जो आपका तुमने शब्द है ये भी कंफर्म कर दिया कि जो सरदार था उसका नाम क्या था, सुबक्तगीन, जिसके नाम से पैगंबर मोहम्मद साहब उसके सपने में क्या कर रहे हैं, उसे उसके नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 2 के विकल्प ए में दिया हुआ है अफगानी सरदार, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, अफगानी सरदार के लिए। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 2 होता है उसका उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। अफगानी सरदार, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 के लिए सही विकल्प विकल्प ए होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, रात में स्वप्न किसने देखा, हिरन ने, पैगंबर साहब ने, सरदार ने, किसी ने नहीं। तो रात में स्वप्न किसने देखा, ये जो स्वप्न शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड। और इसकी जगह जो आपका परीक्षक है वो सपना शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्न को हम हल कर लेंगे। जैसा कि आप अंत में देखे थे कि उसी रात उस सरदार ने एक स्वप्न देखा, ये जो स्वप्न देखना था या सपना देखना था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो ये सपना या स्वप्न किसने देखा था, सरदार ने। किसने, सरदार ने। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हमें यहां से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे, जो कि हमारा विकल्प सही जो था वो क्या था, विकल्प सी था कि रात में सरदार ने सपना देखा था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी। और सरदार की जगह यदि आपका सरदार का नाम दिया गया रहता
क्या दिया गया रहता? सरदार का क्या नाम था? सुबक्तगीन। क्या नाम था? सुबक्तगीन। तो ये भी आपका उत्तर हो जाता साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। सरदार का क्या नाम था? सरदार का क्या नाम था? अकबर, मोहम्मद बिन सुबक्तगीन, पैगंबर। तो इस प्रश्न का जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सरदार का क्या नाम था। तो इस प्रश्न को हम कीवर्ड के माध्यम से न हल करके, जैसा कि अभी हमने प्रश्न संख्या 2 पढ़ा है कि सुबक्तगीन कौन था, तो आपने जाना कि सुबक्तगीन एक अफगानी सरदार था। ये सरदार कौन था? सुबक्तगीन ही क्या था? सुबक्तगीन क्या था? एक अफगानी सरदार था। इस प्रश्न को हम क्या करेंगे? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे। आप जानते हैं कि जैसे अकबर दिया हुआ है, अकबर का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है तो विकल्प ए गलत हो गया। मोहम्मद बिन, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया तो ये भी गलत हो जाएगा, विकल्प बी भी। सुबक्तगीन का उल्लेख है और पैगंबर का भी उल्लेख है। तो आप जानते हैं कि ये जो पैगंबर थे ये तो सुबक्तगीन अर्थात कि जो सरदार था उसके सपने में आए थे। और क्या हुआ था? सुबक्तगीन ही क्या था? एक अफगानी सरदार था। क्या था? अफगानी सरदार था। अर्थात कि जो अफगानी किसे कहते हैं? जो अफगानिस्तान में रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? अफगानी कहेंगे। क्योंकि जैसे भारत के निवासियों को हम भारतीय कहते हैं और अमेरिका के निवासी को हम अमेरिकी कहते हैं, तो ये क्या था? अफगानी सरदार था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। ये हमारा 5वां प्रश्न है, सरदार ने किसको एड़ लगाई? हिरन को, हिरन के बच्चे को, घोड़े को, किसी को नहीं। तो इस प्रश्न में जो हमारा एड़ लगाना है यही हमारा क्या हो जाएगा? या एड़ शब्द ही क्या हो जाएगा? हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? अपने प्रश्नों को हल करेंगे। आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो कीवर्ड उसी के आसपास आपके प्रश्न का क्या हो रहा है? उत्तर भी मिल जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्या है? कीवर्ड ट्रिक। आप यहाँ देखेंगे कि उस सरदार ने अर्थात कि जो अफगानी सरदार था उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये एड़ लगाना ही क्या था? हमारा कीवर्ड था। तो उसने एड़ किसको लगाई? अपने घोड़े को उसने एड़ लगाया था। किसको? अपने घोड़े को। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प सी में दिया हुआ है, घोड़े को। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आपने देख लिया बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है वो आपके प्रश्नों को हल करने में कितनी मदद कर रहा है। तो आप इस ट्रिक पे अधिक से अधिक वर्क करें। हिरन को नहीं, हिरन को नहीं, हिरन के बच्चे को नहीं, हिरन के बच्चे को भी नहीं। उसने किसको एड़ लगाया था? घोड़े को, अर्थात कि अपने घोड़े को। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6ठे प्रश्न की तरफ। ये हमारा 6ठा प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द मुक्त का क्या अर्थ है या अर्थ है? आजाद, स्वतंत्र, बंधन मुक्त, उपरोक्त सभी। यहाँ जो प्रयुक्त शब्द है मतलब जिस शब्द का क्या है? उल्लेख या वर्णन किया गया है या जिसका आपके प्रयुक्त का मतलब सीधे होता है प्रयोग से, अर्थात कि जिस शब्द का आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है वो का क्या करना? हमें अर्थ बताना है। जैसा कि मुक्त, मुक्त का मतलब होता है फ्री। क्या होता है? फ्री। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है? स्वतंत्र भी होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और इसी को आप आज़ाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज़ाद भी कहते हैं। और जैसे कि आज़ाद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर किसी प्रकार की बंधन ना हो, अर्थात कि वो क्या हो? बंधन मुक्त हो, मतलब किसी प्रकार का उस पर क्या हो? बाधा या बंधन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? बंधन मुक्त या मुक्त कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने विकल्पों को। आज़ाद, तो हाँ जैसा कि आपको बताया गया
कि यहाँ पे जो आजाद शब्द है ये क्या होता है, मुक्त का समानार्थी शब्द है। अर्थ का मतलब यहाँ आप कह सकते हैं समानार्थी शब्द, अर्थात कि जिनका अर्थ क्या हो, एक जैसा हो, या जिनका भाव क्या हो, एक जैसा हो। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो समान हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। और इसमें क्या है बच्चों, ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि समान अर्थ, अर्थात कि समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द हमें क्या कहते हैं, समानार्थी कहलाते हैं। तो मुक्त शब्द का जो समानार्थ शब्द होता है या अर्थ जो होगा वो आजाद भी होगा, स्वतंत्र भी होगा और बंधन मुक्त भी होगा। विकल्प डी में देखते हैं, उपरोक्त सभी। ये जो उपरोक्त शब्द है इसका मतलब किससे है, ऊपर से, अर्थात कि ऊपर के जो दिए गए विकल्प हैं वो सभी क्या हैं, मुक्त के अर्थ हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सही बात है, हमारे तीनों आजाद, स्वतंत्र और बंधन मुक्त क्या है, मुक्त के अर्थ हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा डी होगा। इन प्रश्नों को आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि आपके ज्ञान के भंडार में विकास हो, अर्थात कि शब्दकोश जो आपका वर्ड पावर है उसमें क्या हो, अभिवृद्धि हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा 7वां प्रश्न और यही हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न है। अवतरण में प्रयुक्त शब्द ओझल का विलोम शब्द है। ये जो विलोम शब्द होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। और जो विपरीतार्थी है दो शब्दों से आपका मिलके बना है, पहला है विपरीत और दूसरा क्या है, अर्थ हो जाता है। और इसमें क्या है, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ, ये बड़ी ई है। तो विपरीत अर्थ, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं किसका हमसे विलोम पूछ रहा है, ओझल का। ओझल का जो अर्थ होता है, अर्थात कि जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे आप क्या कह सकते हैं, गायब होना, या क्या कह सकते हैं, ओझल होने का मतलब न दिखना। क्या, न दिखना। तो इनका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये तो इनके अर्थ हैं, अर्थात कि समान अर्थ है। क्या है, समान अर्थ है। तो इनका जो विलोम होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं गायब है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकट, अर्थात कि दिखना। जब प्रकट हो गया मतलब वो हमें दिखने लगेगा, तो यही हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने विकल्पों की तरफ। गायब, तो आप जानते हैं कि ओझल मतलब होता है न दिखना, अर्थात कि न दिखाई पड़ना। तो गायब का भी मतलब वही होता है कि न दिखाई पड़ना। तो ये क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, तो ये तो गलत हो गया। प्रकट, हाँ, तो आप जानते हैं एक ओझल का मतलब गायब होता है, अर्थात कि न दिखना। तो दिखने का जो न दिखने का विलोम होगा, अर्थात कि दिखाई देना। तो जो चीज़ प्रकट हो जाएगी आपके सामने वो क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प बी होगा। चलिए आगे के विकल्पों को देखते हैं। गुप्त, गुप्त का मतलब क्या होता है कि वो स्पष्ट हमें नहीं दिखाई देती हो, अर्थात कि जिसके बारे में हमें क्या हो, गुप्त का मतलब होता है जिसके बारे में हमें क्या हो, जानकारी न हो, या हमें क्या जानकारी न हो, या हमें पता ना हो। तो जो इसके बारे में पता नहीं है तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए गायब है। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, समानार्थी शब्द हो सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अप्रकट, आप जानते हैं अप्रकट दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अ हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, प्रकट। ये जो अ होता है बच्चों, ये नहीं के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। अभी हम आपको बताते हैं, जैसे आप जानते हैं जो एक सत्य होता है, सत्य का विलोम क्या होता है, असत्य होता है। कैसे ये असत्य हो गया, आपने देखा ये जो सत्य शब्द है इसमें भी दिया हुआ है सत्य है। तो यहाँ पे जो असत्य है दो शब्दों से ये भी मिलके बना है, अ प्लस सत्य से मिलके बना है। और अ का मतलब क्या हो जाता है, नहीं के संदर्भ में होता है, अर्थात कि जो सत्य नहीं हो। और सत्य का मतलब जो सत्य हो, असत्य क्या हो गया, जो सत्य नहीं हो। तो इसी प्रकार से प्रकट का जो विलोम होता है अप्रकट होता है। और इस प्रकार से इसका भी जो अर्थ होगा वो एक तरह से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ओझल ही हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और विकल्प ए, विकल्प सी और जो विकल्प डी है ये आपस में क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। और यही क्या है, ओझल जो शब्द है इसका भी क्या कह सकते हैं, समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 7 का एक ही विलोम शब्द हमें मिल रहा है वो क्या है, विकल्प बी मिल रहा है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा बी हो जाएगा। बच्चों आपने यहाँ देखा
कि आपसे एक गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रकार के प्रवेश परीक्षा या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें एक गद्यांश से अधिकतम आपसे 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है और प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें, अध्ययन कर सकें और पठन कर सकें, और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर सके बच्चों। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इससे आपका क्या हो, जो निर्णय लेने की क्षमता हो, उसके साथ साथ आपके जो मानसिक और बौद्धिक विकास का भी विकास हो, क्या हो, आपका जो शब्दकोश का जो ज्ञान भंडार है उसमें भी अभिवृद्धि हो। यही आपके जो टुवर्ड्स सक्सेस चैनल है उसको आपके सामने लाने का मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों। अब हम आपको बता देते हैं कि यदि आप आज के पढ़े गए संपूर्ण गद्यांश का अध्ययन करना चाहते हैं, रिवीजन अर्थात कि दोहराव करना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।